का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बियाउदे क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट टेस्ट। और भी ये क्लास 10th का होने वाला है, तो क्लास 10th में 5 के 5 सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अपना जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है हिंदी। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का ही क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट उसे थोड़ा सा नीचे करना होगा। हाँ, तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि खोखा का नाम क्या था। तो जो खोखा था उसका वास्तविक नाम कासू था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है, इसके लिए आपको गांव जाना होगा। गांव में ही आपको सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो जो मैक्स मुलर थे उनको वेदांतियों का वेदांती कहने वाले थे विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहने वाले थे कालिदास। कालिदास ने ये कहा था कि जितना भी पुराना चीज़ है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, और जितना भी नई चीज़ बन रहा है ज़रूरी नहीं हो कि वो ख़राब ही हो। कुछ ख़राब होते हैं तो कुछ अच्छे भी ज़रूर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेपाल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो नेपाली भाषा है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था वो नेपाल का रहने वाला एक लड़का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब पंडित बिरजू महाराज को, 1 मिनट, जब पंडित बिरजू महाराज को नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था तब उनकी उम्र क्या थी। तो जब पंडित बिरजू महाराज को नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था उस वर्ष उनकी उम्र उस समय उनकी उम्र 27 वर्ष की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी को ही राइट आंसर कहा जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो जो मछली कहानी है उसमें निम्न मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जो वाणी है यानी कि बोली, वो राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, हिंदी को कर लिया है ख़त्म। अब हम लोग करेंगे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि टेस्ट को। तो चलिए अभी संस्कृत को भी करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा कौन है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा है आत्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। तो जो बुद्ध भगवान थे उनके समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अलस कथा की रचयिता कौन है। तो जो अलस कथा कहानी है उसके लेखक है विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है। तो जो अर्थवेद है उसके अंदर 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, यानी कि 5 ऋषिकाओं का मतलब उनके बारे में चर्चा किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यानी कि कौन है ऐसा इन चारों में जिसकी महिमा सारी जगह यानी कि पूरी दुनिया में गाई जाती है। तो वो है अकेला का अकेला भारत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है। तो जो संस्कारों की संख्या होती है वो होती है 16, यानी कि 16 गो संस्कार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नर्क के कितने द्वार होते हैं। तो नर्क के होते हैं 3 द्वार से आप नर्क जा सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्मवीर कौन था। तो जो कर्मवीर थे वो थे राम परवेश राम ही कर्मवीर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो जो स्वामी दयानंद थे उनके बचपन का नाम था मूल शंकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था। तो जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में था सोने का कंगन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे संस्कृत को भी ख़त्म
कर लिया है। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ से कर लो लाइक, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स को, और ये सब बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी यही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए अभी मैथमेटिक्स को करते हैं। तो जो सब मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या होते हैं उनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जब जुड़ते हैं तो क्या होता है। तो जब एक परिमेय और एक परिमेय संख्या जुड़े और उससे कोई नया संख्या बने तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं उनके शून्यकों की संख्या 2 ही होती है। और वही त्रिघात बहुपद के बारे में पूछा गया हो तो हम लोग कहेंगे कि उनके शून्यकों की संख्या 3 होती है। त्रिघात के 3, द्विघात के 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक घात वाला बहुपद को एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो जो एक घात वाला बहुपद जितने भी होते हैं उसे हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब दो समीकरणों के आलेख समपाती हो तो उनके हल होंगे। तो जब भी दो समीकरणों के आलेख समपाती पाए गए तो उनके अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का घात क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा समीकरण दिया गया है इसके घात के बारे में पूछा गया है। तो जब भी घात के बारे में पूछा गया हो कोई समीकरण दे करके तो हमें क्या करना है, x के उच्चतम घात को देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसमें 2x है। एक तो है क्या, एक यहाँ पे x है और एक यहाँ पे 4 के साथ गुना में x है। तो इन दोनों x में देखिए ये वाला जो 4 के साथ गुना में x है उसका घात है 1, वही जो ये अकेला x है इसका घात है 2। तो 2 जो है ये x का उच्चतम घात है, यानी कि x का ज़्यादा वाला घात है। तो यही हो जाएगा पूरा का पूरा समीकरण का घात, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि AP का सर्वंतर कितना है। तो सर्वंतर कोई भी AP का पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे एक AP दे दिया गया है और सर्वंतर पूछा गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट्स है यानी कि जो भी संख्या है उनके बीच के अंतर को आपको निकालना है। तो इन सभी के बीच के अंतर को हम लोग निकालें तो यहाँ पे निकलेगा 5, और 5 और 7 और 12 के बीच में भी निकालेंगे तो 5 ही होगा। वैसे ही 12 और 17 के बीच में निकालेंगे तो 5 ही होगा। तो 5 क्या है, इन सभी के बीच का अंतर है, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि AP 5, 7, 9, 11 का 7वां पद क्या होगा। तो इसका जो 7वां पद होगा वो होगा 25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन AP में है। तो ये इन तीनों में से क्या है, ये तीसरा नंबर जो सी ऑप्शन वाला है ये AP में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का अगर आप लोग योग कीजिएगा तो वो 180 डिग्री ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स को भी समाप्त कर लिया है। अब हम लोग करने वाले हैं साइंस को। तो चलिए साइंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में जो अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिससे आप लेंस नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होती है। तो उत्तल एक ऐसा दर्पण है जिसकी, क्या उत्तर यहाँ पे लिखा गया है लेकिन ये उत्तल होगा। उत्तर एक ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलीय कागज कैसा होता है। तो जो तेलीय कागज होता है वो होता है पारभाषक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो कोई भी वस्तु हो उसका क्या होता है, प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना वाले भाग पे बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो कोई भी निकट दृष्टि अगर हो जाए तो उसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो कोई भी अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम ही होता है, यानी कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन हाँ 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि N2 या एक मिनट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो जो N2 अणु होता है वो यानी कि नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजन बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो इस दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी में वर्गों की कितनी संख्या होती है। तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें वर्गों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने साइंस को भी खत्म कर लिया है, अब करते हैं सोशल साइंस, और ये अपना लास्ट सब्जेक्ट है। तो आप लोग एक बार फिर से लाइक वगैरह कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो चलिए अभी इस वीडियो को इनके क्वेश्चन को करने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जो जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो जो रूस था वहाँ पे दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर दिया जाए। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो जो कोयला है वो एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, और अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि कभी न कभी वो संसाधन खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोयला अपने धरती के अंदर है, ठीक है, हम लोग कोयला को निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब धरती के अंदर कोयला बचेगा ही नहीं, फिर हम कोयला को निकाल भी नहीं पाएंगे और उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब कोयला खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए कोयला को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, यानी कि रेगुड़ मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कह सकते हैं। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इन चारों में से कौन ऐसे आदमी थे जो क्या थे कि लोकतंत्र में अगर रंग भेद हो रहा है काला घोड़ा तो उसका विरोधी नहीं थे, वो मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आदमी थे जेड गुड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संघ राज्य का उदाहरण क्या है। तो अगर इन चारों में देखा जाए तो संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। वैसे भारत भी संघ राज्य है लेकिन यहाँ पे भारत नहीं है, तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है वो माना जाता है लोकतंत्र को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनता द्वारा जनता के लिए, और जनता, एक मिनट, ये क्या बोलता है, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता ही शासन करती है। ठीक है, और ये ऐसा ही कुछ बोला जाता है। तो ये लोकतंत्र सबसे अच्छा है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो जो दल बदल कानून है वो लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। उन पे ये लागू होता है कि अगर आप लोग एक दल से चुनाव जीत करके फिर चाहते हो कि दूसरे दल में चला जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपकी जो सांसदी और विधायकी है वही ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इन चारों में अकेला भारत ही ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बाकी अगर कोई पूछे कि चीन में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो आपको बताना है कि वहां पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कनाडा में भी पूंजीवादी ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एटीएम द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जाते हैं कितने, 24 घंटे या फिर 12 घंटे या फिर 6 घंटे या सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। तो अगर आपको एटीएम द्वारा पैसे को निकालना हो या फिर जमा भी करना हो तो आप इस काम को 24 के 24 घंटे कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले तब। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।